Hi students, today we will complete the chapter number 15, India's first war of independence. The previous class we have learned the introduction of India's first war of independence. In that we learned Battle of Plassey, then expansion of the British power and resentment among Indians. And today we are going to learn the Great Revolt of 1857. The Great Revolt of 1857. It is also known as the First War of Independence. The revolt of 1857 is one of the most important events in the history of India. The revolt shook the very foundations of the British rule. Though it began as a mutiny of the Indian soldiers in the company's army, it soon involved civilians, the peasants, and all those sections of the Indian people. Already you know that ब्रिटिश रूल कैसे था, ब्रिटिश रूल कैसे एक्सपांड हो गए, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में लर्न किया था. और पेसेंट्स फार्मर्स को में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए बहुत लोग मीन्स तकलीफ में थे. तो एक वार के लिए सब लोग कोशिश मीन्स वार के लिए सब सिचुएशन आ गया था. सो उसी टाइम में है ना द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक बहुत झगड़ा मीन्स वार हो गया है. आप लोग को मालूम है युद्ध शुरू हो गया है. ये 1857 रिवोल्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के लिए हम लोग फर्स्ट वार किया है 1857 में. सो ये रिवोल्ट में बहुत फाउंडेशन ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन को शुक गया है. शुक मतलब उन लोग को शेक हो गया है, हिलना शुरू हो गया है. दम ये म्यूटनी मीन्स ये झगड़ा शुरू हो गया है. सिपाही दैट मीन्स मिलिट्री पीपल का मीन्स आर्मी लोगों का बीच में ये लड़ाई शुरू किया है. देन उसके बाद सिविलियंस मीन्स सादा पीपल यूज आ गया है. फिर पेसेंट्स फार्मर्स भी इसके मीन्स लड़ाई के लिए शुरू किया है. सो नेक्स्ट वन इज इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर का इमीडिएट कॉज जल्दी क्यों ऐसे हो गया है. हम लोग को भी मालूम है हमारा फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा होते ही रहता है, लेकिन एक प्रत्येक कारण के वजह से जल्दी वो शुरू हो जा मीन्स झगड़ा पूरा हो जाता है. इसका ऐसे ही ये इमीडिएट कॉज क्या है 1857 का. Discontent and anger against the British rule had been growing among Indians for a long time. Only a spark was needed to set the country ablaze. That spark was provided by a rifle cartridge. At the time, the Enfield rifle was introduced in the army. Its cartridges were covered with the greased paper cover. This greased cover had been beaten off before the cartridge could be loaded into the rifle. News spread that the grease was made of cow and pig fat. As Hindus consider the cows sacred and the Muslims do not eat pork, they become very angry at such an open attempt to profane their religion. This incident proved the immediate cause of revolt of 1857. इसमें बोलते हैं 1857 रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज है. से बहुत पहले से इंडियन लोगों का बीच में पेसेंट्स का और सिपोई मीन्स जो मिलिट्री पीपल के साथ में और सिविलियन पीपल के साथ में सब लोगों को ये इंग्लिश लोग के ऊपर गुस्सा रहते थे. लेकिन कोई भी एक कारण में झगड़ा शुरू होने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे मीन्स ऐसे इंतज़ार कर रहे थे. उसी टाइम में क्या हुआ है वो स्पार्क मीन्स एक आग जलने के लिए कुछ चाहिए ना, उसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे क्या होगा. सो उस टाइम में ऐसे हुआ था. एनफील्ड राइफल उसका मतलब एक कार्ट्रिज वेयर कवर्ड विद राइफल मीन्स गन होता है ना, वो गन का अंदर कार्ट्रिज डालते हैं. वो कार्ट्रिज में क्या हुआ है ग्रीस लगाते हैं. ग्रीस लगाने के बाद वो अंदर गन का अंदर डालते हैं. तो वह सब लोग बोलते हैं ऐसे एक न्यूज़ स्प्रेड हो गया है वो कार्ट्रिज का ग्रीस क्या चीज़ से बनाया था, काऊ एंड पिग का. काऊ यू नो दैट गाय का
काउ एंड पिग फैट, फैट मीन्स उन लोग का फैट होता है ना, ऑयल टाइप का फैट होता है, काउ वो बॉईल करने के टाइम उसका ऑयल आता है। सेम थिंग पिग का, पोर्क का भी ऐसे ऑयल करने के टाइम वो फैट मिलता है, वो ग्रीस टाइप का ऑयल टाइप में वो लोग लगाते थे उसका ऊपर। सो हिंदूज कंसिडर्ड द काउ सेक्रेट, इसका मतलब हिंदू पवित्र मानते हैं काउ को, गाय को पवित्र मानते हैं, मादा मानते हैं ना अभी भी। सेम थिंग मुस्लिम्स वो पिग को क्या बोलते हैं वो लोग, वो यूज़ भी नहीं करते हैं, खाते भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन लोगों को भी वो अच्छा नहीं लगता है। सो मुस्लिम लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो गया, हिंदू लोगों को काउ के बारे में सुनकर उन लोगों को भी गुस्सा आने लगा है। सो दे स्टार्टेड मीन्स अमंग द मिलिट्री पीपल मीन्स वो सिपाही लोग यूज़ करते हैं ना, वो कार्ट्रिज अंदर डालने के लिए बाहर अंदर डालते हैं, वो ग्रीस लगाते हैं, सब कुछ इंसान करते हैं। इसका मतलब मुस्लिम भी करते हैं, हिंदूस भी वो सिपाही लोग के साथ में है। सिपाही मीन्स मिलिट्री मैन ना, लोग के साथ में थे, तो उन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, अपना सेक्रेटरी वाला उन लोगों को करना अच्छा नहीं है, काऊ को करना नहीं है, और पिग को उन लोग टच भी नहीं करते मुस्लिम। सो उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गया है। सो ये इसलिए ये रिवोल्ट जल्दी से शुरू हो गया है, जल्दी से, पहले से उन लोगों के बीच में था, लेकिन जल्दी एक स्पार्क था। स्पार्क मतलब एक आग लगने के लिए कुछ संभावना होना चाहिए ना, तो ऐसे हो गया है। First of all, an Indian soldier named Mangal Pandey at Barakpur refused to use this cartridge. Mangal Pandey ये यूज़ नहीं करेंगे बोल दिया। He attacked the British officers on 29 March 1857. After missing his target, he tried to take his own life but failed. इसको क्या हो गया, मंगल पांडे नाम कर 1857 मार्च 29 को सबसे पहले इंग्लिश ऑफिसर को, वही वाला आदमी, आप लोग सुने होगा मंगल पांडे इंडिपेंडेंस डे में सब आप लोग ऐसे ड्रेस कर कर मंगल पांडे आकर आता है, रिपब्लिक डे में सब हम लोग इसका ड्रेस पहनते हैं, छोटे बच्चे लोग को पहनाते हैं, उसके बाद मंगल पांडे बनाता है इसी तरह। सो मंगल पांडे सबसे पहले उन लोगों को अटैक किया है। तो वो मिशन ख़त्म होने के बाद उसने क्या किया है, उसको मालूम है उसको उन लोग किल करेंगे, इसलिए अपने आप से मरने के लिए कोशिश किया, लेकिन फेल हो गया है। देन ही वॉज कैप्चर्ड एंड कोर्ट मार्टल्ड ऑन 6 अप्रैल 1857। ही वॉज हैंग्ड 2 days लेटर। वो अपने से सुइसाइड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ है। उसके बाद ब्रिटिश लोग उसको कैप्चर किया है, मतलब पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है। 2 days बाद उसको हैंग कर दिया। हैंग मतलब आपको मालूम है, फांसी लगा दिया है। दिस इंसिडेंट क्रिएटेड ए ग्रेट डिस्कंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। ऑलरेडी वो रिवोल्ट शुरू हो गए, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मंगल पांडे को हैंग कर दिया है, वो भी प्रॉब्लम है। On 24th, so date which is that 6th April 1857, okay, मंगल पांडे को हैंग किया है 6th April 1857. So 29th March he attacked. Okay. Then on 24th April 1857, some Indian soldiers at Meerut refused to use this cartridge. So same thing, Meerut वाला लोग भी ये यूज़ करने के लिए मना किया है। So on 9th May 1857, they were severely punished and imprisoned for 10 days. उन्हीं लोगों को भी वो लोग प्रिसन में डाल दिया है, प्रिसन मीन्स जेल में डाल दिया। दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ ए जनरल म्यूटनी अमंग द इंडियन सोल्जर्स एट मीरट ऑन 10th May 1857. These rebel soldiers killed their British officers, released their jail commanders, comrades and raised the flag of revolt. इसको क्या किया है, मीन्स ये 10 years के लिए उन लोग को प्रिसन में डाल दिया है, थोड़ा सिपोही लोग को। तो उन लोग क्या किया है, एक ही साथ अटैक किया है, किसको, ऑफिसर्स को, इंग्लिश ऑफिसर को अटैक किया है। उसके बाद उन लोग अपना फ्लैग उसमें डाल दिया है। The soldiers then set off for Delhi and reached there on 11th May. Bahadur Shah Sabhar, the last Mughal emperor of India, was declared the leader of the revolt. This revolt soon spread to the other parts of the country.
सो मीरत में भी ये लोग वो कैप्चिन और रिफिल यूज़ करने मना किया है थोड़ा सिपोही लोग, तो उन लोगों के वो भी प्रिजन में डाल दिया, लेकिन उन लोग ब्रिटिश लोगों को मीन्स अटैक करके अपना वार शुरू किया है। सो उसके लिए मीन्स लीडर कौन था? बहादुर शाह, द लास्ट मुगल एम्परर। मुगल सबसे पहले कौन उसको परमिशन दिया था इधर बिजनेस के लिए ब्रिटिश लोगों को? फर्स्ट मीन्स जहांगीर, इसलिए जहांगीर दे दिया था। लेकिन लास्ट मुगल अम्बरर बहादुर शाह लीडरशिप दिया है क्या के लिए? उन लोगों के लिए झगड़ा करने के शुरू किया है। देन व्हाट इज दैट? प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रोमिनेंट रिवोल्ट लीडर्स मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स था कुछ 1857 या फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में थोड़ा मीन्स सब कुछ काम के लिए कोई लीडर्स होना चाहिए, है ना? ऐसे इंडियाज इंडिपेंडेंस वार के लिए भी लीडर्स थे। So we will see that the revolt at various places was led by different leaders, different people led by different places. Okay, the Kaupon, that means Kanpur, Nana Sahib was declared the Peshwa, that means Kanpur in Uttar Pradesh में नैना का उत्तर प्रदेश का कानपुर जगह पर नाना साहिब लीडर थे। Then his troops were led by Tandia Top and Azimullah, two of the most loyal military leaders of नाना साहिब। नाना साहिब उत्तर प्रदेश में थे, उसके साथ में मदद करने के लिए टांडिया तोप एंड अजीमुल्ला नाम कर दो आदमी थे। ओके, देन कंवर सिंह इन जमींदार ऑफ जगदीशपुर वॉज चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में कौन था? कंवर सिंह। उत्तर प्रदेश में नाना साहिब एंड बिहार में कंवर सिंह थे। ओके, हिज फोर्सेस ऑल्सो हेल्प्ड द रिबल्स ऑफ कानपुर एंड लखनऊ। कंवर सिंह वॉज अबाउट 80 years of age when he fought against the British. He showed exemplary courage and bravely while fighting against British during the revolt of 1857. कंवर सिंह को 80 years था, 80 years थे, फिर भी वो अच्छा किया था। ओके, then बेगम हसरत मगल led the revolt from अवध। अवध means उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दूसरा एक जगह है अवध। अवध में कौन लीड किया था? बेगम हसरत मगल। And she fought bravely during the revolt. She made her young son British Square the king of Awadh and became his regent. उसका सन को भी वो किंग बनाकर उसको भी करवा दिया है। ओके, then after the death of Gangadhar Rao, the king of Jhansi, his widow Rani Lakshmi Bai was proclaimed the ruler of the state. I thought everybody might have heard about the Lakshmi Bai, Rani लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी के बारे में सब लोग सुने होंगे। सो उधर उसका झांसी का किंग मर गया है, उसके बाद क्या हो गया? वो विडो मीन्स जो विधवा रानी लक्ष्मी बाई प्रोक्लेम्ड रूलर ऑफ द स्टेट। अभी तक कोई मीन्स लेडीज रूलर नहीं बने थे, लेकिन रानी लक्ष्मी बाई अपने आप से बोल दे हम इसका रूलर हो जाएगा बोलकर उसका स्टेट का रूलर हो गया है, मीन्स रानी बन गई है। द ब्रिटिश वांटेड टू अनेक्स द रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। They refused to accept the Rani's adopted son as successor of the throne. In 1858, the British army marched towards Jhansi, not willing to let the British take over her kingdom. The Rani built an army of 14,000 soldiers to fight the British. The soldiers of Jhansi fought very bravely for 2 weeks, and the Rani led the forces. She died fighting bravely in the battle. She became immortal in the history of India for her bravery and struggle against the British. क्या हो गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट मीन्स एक सो उसका सन या डॉटर नहीं है, तो सन मीन्स एज्ड सन नहीं है तो मर गए है, तो वो मीन्स लैंड ब्रिटिश लोग ले लेते थे, वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ओके, सो ये सब करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है। रानी लक्ष्मीबाई बोल दिया कोई नहीं है तो भी हम मैनेज करेंगे, मेरा राज हम देखेंगे बोल दिया, लेकिन ब्रिटिश लोग को उसको एगेंस्ट कर दिया है, उसको मार्च सब लगा दिया है। तो रानी लक्ष्मीबाई उस लोग को एगेंस्ट वॉर करने के लिए शुरू किया है। बहुत विक्टरी बहुत
अच्छा से उसने मीन्स ब्रेवली ही लेड द फोर्सेस, बट व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, ही डाइड, शी डाइड, ओके, उसका बीच में वो मर गई है, लेकिन बहुत ब्रेव, ब्रिलियंट और ब्रेव लेडी थी। इसलिए अभी भी इंडियन लोगों के साथ, इंडियन लोगों को मन में अभी भी वो रहती है, ब्रेव एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल, ही लेड द फोर्स, ओके। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को अभी भी हम लोग याद करते हैं। इन दिल्ली, Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, was declared the leader of the revolt. Both Hindus and Muslims showed great unity during this revolt. अभी टाइम में जैसे तुम हिंदू है हो, हम मुस्लिम है बोलकर कोई भी फर्क नहीं था, सब लोग एक ही साथ इकट्ठा होकर बहुत फ्रेंडशिप थे, वो लोग मीन्स यूनिटी थे, यूनिटी में एक ही साथ इकट्ठा होकर वो लोग झगड़ा किया था ब्रिटिश लोग के, ब्रिटिश को एगेंस्ट, ब्रिटिश लोग के लिए, उन लोग से हम लोग को स्वतंत्र होने के लिए, मीन्स इंडिया पीपल, हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम एक ही है, इंडियन से बोलकर यूनिटी के साथ में वो लोग वार लीड किया है। then failure of the revolt means लीडर सब लोग थे, लेकिन सब प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था, फेलियर मीन्स ये हारने के क्या कारण है। In spite of the widespread nature of the revolt, it was suppressed within a little over a year. The British reclaimed the lost territories. Delhi was also recaptured. Bahadur Shah Zafar was taken prisoner and exiled to Rangoon in Burma. इसका मतलब बहुत अच्छा से सब लोग किया है, फिर भी वो फेल हो गया है। ब्रिटिश लोग का जो हो गया वाला पूरा जितना उन लोग पकड़ लिया है वो सब ले लिया था इंडियन लोग, लेकिन फिर से उन लोग वापस लेने के लिए ले लिया है। उसके बाद बहादुर शाह को भी, बहादुर शाह कौन थे, हाँ मीन्स वो दिल्ली मीन्स लास्ट मुगल अम्बरर थे बहादुर शाह, बहादुर शाह को प्रिसन में डाल दिया है। उसके बाद क्या है, वो उसको भगा दिया, कहा रंगून इन बर्मा, अभी म्यांमार, बर्मा म्यांमार है, उधर उधर वो लोग एक्साइल कर दिया है, एक्साइल मीन्स भगा दिया है। बेगम हसरत महल एंड नाना साहिब एक्सकेप्ड टू नेपाल। सो बेगम हसरत महल कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे, और नाना साहिब भी उत्तर प्रदेश में लड़ाई सब लीड किया था, लेकिन उन लोग सब एक्सकेप किया, मीन्स उधर वो लोग भाग गया, उन लोग अपने आप से भाग गया, कहा नेपाल में गया है। इन सितंबर 1858 द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड अवध, अवध भी ले लिया, मीन्स उत्तर प्रदेश में अवध जगह, ये सब उन लोग वापस ले लिया है। फिर क्या हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर हैंग्ड और किल्ड, बहुत लोगों को वो लोग मार दिया है ब्रिटिश आदमी लोग। Villages and towns were burned down. Then common people suffered great cruelties of the British. ब्रिटिश लोग का बहुत क्रूवल हो गया, तो बहुत हराम का काम किया है वो लोग। कौन सफ़र किया है, कॉमन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया है, और विलेज और टाउन सब वो लोग बर्न कर दिया है, जला दिया है। देन कॉसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट क्यों फेलियर हो गया है, मीन्स डिफीट हो गया है। इसका मतलब ऑल्दो द रिवोल्ट वाज ए बिग इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, इट हैड वेरी लिटिल चांस ऑफ सक्सेस अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल एनिमी। There are many reasons responsible for its failure. First one, the revolt is failure because it was not properly planned. It erupted all of a sudden. Means ये प्लान नहीं किया था, जल्दी से वो लोग प्लान नहीं, कोई भी चीज़ है तो हम लोग प्लान करना है, प्लान करेंगे तभी वो सक्सेस हो जाता है। बिना प्लान में जल्दी से वो लोग शुरू किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा आर्मी थे ब्रिटिश लोग के साथ में, ब्रिटिश लोग के साथ में बहुत आर्मी है, तो भी हम लोग प्लानिंग में कर लेते तो सक्सेस होने वाला था, लेकिन प्लानिंग नहीं था। द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट ब्रिटिश आर्मी वाज सुपीरियर टू द इंडियन सोल्जर्स एज दे हैड रेगुलर सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसका मतलब ब्रिटिश लोग बहुत मीन्स सुपीरियर थे, बहुत अच्छे थे, मीन्स ऊपर थे इंडियन आर्मी लोग को, सोल्जर्स के लिए, सब कुछ के लिए ब्रिटेन से वो लोग सब लेके आर्म्स मतलब वेपन्स सब उधर से लेके आते थे, इसलिए उन लोगों के पास बहुत अच्छा वेपन थे, ब्रिटिश लोगों के पास बहुत अच्छे वेपन थे, लेकिन इंडियन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। दैट इज ऑल्सो वन रीजन। देन द म्यूटनीज हैड नो डेफिनेट एम, म्यूटनी तो शुरू हो गया, म्यूटनी मीन्स झगड़ा, लड़ाई शुरू हो गया है, लेकिन उसको एक एम नहीं था, लक्ष्य नहीं था, मीन्स इसके लिए हम युद्ध कर रहे, नहीं तो इसके लिए हम लड़ाई चल रहे, उन लोगों को खुद नहीं मालूम था क्या के लिए, सो इसलिए तो एम नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया। देन
Fourth reason we can say, many Indian rulers helped the British to suppress the revolt. मतलब प्रत्यक्ष में वैसे किया है। इसका मतलब सब लोग एक ही साथ हम इंडियन है, हमको मीन्स आज़ादी चाहिए बोलते हैं, तो भी मीन्स इंडियन रूलर्स मतलब इंडियन किंग्स थे ना, उन लोग सब है ना मीन्स चुपके से ब्रिटिश लोग को मदद किया है। ऐसे भी अभी भी बोलते हैं, ब्रिटिश लोग को मदद किए, उन लोग को पैसे के लिए, अपना इच्छा के लिए उन लोग मदद किए हैं। इसलिए पुअर कॉमन पीपल के ऊपर सब लगाते थे, उन लोगों को पैसा मिलते थे ब्रिटिश किंग लोग को, सॉरी इंडियन किंग लोग को, रूलर्स को, इसलिए उन लोग चुपके से उसको ब्रिटिश लोग को मदद करते थे। ओके, दैट ऑल्सो वन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, first war of independence. Then consequences of revolt. What is the meaning of consequences of revolt? Consequence means उसके बाद क्या effect हो गया है। The revolt of 1857 served as an eye opener to the British government. After the revolt, the rule of the East India Company came to an end and India came under the direct control of the British Crown. इसके बाद कुछ प्रॉब्लम चेंजेस हो गया है, ब्रिटिश लोगों को ओपन हो गया है, आई ओपन हो गया मतलब थोड़ा आग खुल गया है। उसके बाद वो लोग शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा पावर क्या कौन ले लिया, ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश रानी ले लिया है। India was now ruled by the representative of Queen Victoria called the Viceroy. Viceroy rule करने लगा है। Viceroy means a person who was sent by the king or queen to govern a region. Okay, king और queen एक आदमी को नियुक्त करते हैं कुछ काम करने के लिए। So Viceroy का रूल हो गया है। king इसका मतलब king और queen सिर्फ रूल करने लगा। पहले कौन थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मीन्स लोग में क्रूवल करते थे, क्रूवल थे। ओके, सो दिस इज द लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इट इज। So this is the very important matter in the Indian history. Okay, so everybody read it 2-3 times, then you will understand the lesson properly. So I will send you the exercises. Before that you try to solve the exercises yourself. Okay, thank you children.